नमस्कार दोस्तों, जैसा कि भारतीय संविधान में अभी तक हम भाग 4 कंप्लीट कर चुके हैं। राज्य के नीति निर्देशकता DPSP, उससे रिलेटेड एक बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे तो जो भी लोग चपरासी, खलासी, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, यहाँ तक की जो भी भर्ती देखी उनके लिए तो पर्याप्त है, लेकिन PCS, UPSI और UPSC ऐसे ही यानी B और A कैटेगरी जो भी कैंडिडेट वैकेंसीज देखते हैं, भर्ती देखते हैं, ये उनके लिए है। तो चलिए हम देखते हैं क्या है कुछ महत्वपूर्ण केसेस। 1951 में एक केस आया जिसमें ये कहा गया, और वो थे चंपकम दुराई राजन वर्सेस मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ इन्होंने केस कर दिया। और उसके अंतर इन्होंने बताया कि जो मूल अधिकार हैं वो DPSP से ऊपर हैं, अर्थात DPSP जो मूल अधिकार के सबऑर्डिनेट हैं। जैसे कोई सिपाही दरोगा का क्या होता है, सबऑर्डिनेट होता है, क्योंकि उसके अंदर आता है। ठीक, तो कहा गया, उन्होंने बताया कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, वो क्या है, DPSP के अधीन है, सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट अधिकार अर्थात अधीन है। क्लियर, ये अधीनस्थ है, सही लिख दूं तो चंपकम दुराई राजन वर्सेज मद्रास हाई कोर्ट के अंदर, मद्रास हाई कोर्ट वर्तमान जो चेन्नई है, चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे। ठीक, तो चेन्नई तो नाम हो गया, लेकिन वहाँ पर आज भी मद्रास हाई कोर्ट के नाम से हाई कोर्ट चलता है। तो ये है पहला चंपकम दुराई राजन वर्सेज मद्रास हाई कोर्ट के तहत क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जो DPSPs हैं वो फंडामेंटल के सबऑर्डिनेट्स हैं या उसके अधीनस्थ हैं। आगे 1967 में एक केस आया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। इसके अंतर्गत ये बताया इन्होंने, गोलकनाथ हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं। इनके बगैर अगर DPSP नहीं है तो फंडामेंटल राइट्स अकेले कुछ नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट्स है तो DPSP अकेले कुछ नहीं करता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं? पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं। क्लियर? क्या है? सप्लीमेंट्री हैं, अर्थात हिंदी में बोलते हैं पूरक हैं। क्लियर? कौन? फंडामेंटल राइट्स DPSP के। क्लियर? अगला, इसके अंतर्गत कई बार ये पूछ ले कितने जजों की बेंच बैठी थी, तो 9 जजों की बेंच बैठी थी, जिसके तहत ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ओके, फिर अगला केस आया 1976 में। टाइमिंग फोकस रखना, टाइमिंग कई बार पूछ लेता है। वैसे तो टाइमिंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण है किस केस में क्या डिसीजन दिया गया था, ये ज़्यादा जरूरी है। तो 1976 में बताया गया कि BM थॉमस वर्सेस केरला जो सुप्रीम कोर्ट में केस आया, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया, उन्होंने ये बताया कि नहीं, ये तो सारी चीज़ें ठीक है, ये इसके अधीनस्थ है, ये एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये एक दूसरे के बैलेंस को बनाकर चलते हैं। ठीक, बैलेंस बनाकर रखना जरूरी है इनका एक दूसरे, किसका? फंडामेंटल राइट्स का DPSP के तहत। लेकिन ये बैलेंस बनाएगा कौन? अगर कभी बैलेंस बिगड़ गया किसी भी कारणवश, तो कौन, किसको अधिकार दिया गया? कोर्ट को अधिकार दिया गया। कोर्ट के द्वारा ये इनके एक दूसरे के जो बैलेंस बिगड़ेगा उसको मेंटेन करके चलेगा कोर्ट। क्लियर? किसके तहत? BM थॉमस वर्सेस केरल राज्य, 1976। नेक्स्ट 1980 मिनर्वा मिल्स वर्सेस UOI अर्थात यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ के अगेंस्ट केस हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आया 1980 में। 1980 में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मिनर्वा मिल, एक कपड़े की मिल थी, उसको उन्होंने गवर्नमेंटेड करना चाहे, जिसके आगे जब गवर्नमेंटेड होते कई सारी चीज़ वैसे परिवर्तित होती, जिसके तहत वो उसके मिल के मजदूर और मालिक ने उनके अगेंस्ट केस कर दिया। तो ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट UOI यानी भारतीय संघ के खिलाफ केस हो गया। तो इसमें ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि नहीं, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन इनका जो बैलेंस है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं तय कर सकते हैं। क्या?
इनके जो बैलेंस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खराब नहीं कर सकते हैं, यानी बिगाड़ नहीं सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खराब नहीं कर सकते, खराब नहीं कर सकते। क्लियर? किसमें कहा गया? 1980 केस मिनर्वा मिल्स वर्सेज यूओआई, यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। वहीं पर 2008 में एक केस आया अशोक कुमार ठाकुर वर्सेज यूओआई, मतलब ये भी यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट था। इसके अगेंस्ट ये कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसकी चीज़ें मैं यहाँ लिखूँगा इसको रफ करके, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, इसके तहत फंडामेंटल राइट्स के तहत ये बताया गया कि यहाँ पर केवल सिविल और पॉलिटिकल अधिकार देने की बात की गई, सिविल और पॉलिटिकल बात। सिविल और पॉलिटिकल के अधिकार देता है कौन? फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटिकल और सिविलियन राइट्स देता है केवल। वहीं पर डीपीएस में बताया गया कि ये सोशल और साथ ही इकोनॉमिकल अधिकार देता है। क्लियर? ये अलग अलग अधिकार दोनों देते हैं। फंडामेंटल राइट्स कौन सा? सिविलियन और पॉलिटिकल राइट्स देता है। वहीं पर डीपीएसपी क्या करता है? सोशल और इकोनॉमिकल राइट्स देता है। तो ये हैं 5 केस इसमें से जो अक्सर पूछे जाते हैं, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, अशोक कुमार ठाकुर, ये चंपकम दुराई, ये 3 केसेस बहुत पूछे जाते हैं। तो इनको अक्सर आप रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि आपके सकारात्मक कमेंट्स आते हैं जिससे ये क्लियर होता है। सकारात्मक जब कथन टिप्पणियाँ मिलती हैं तो खुद को अच्छा लगता है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।